हाय नमस्कार। अभी हम लोग बायो के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से फायदेमंद है बीआरएसएससी के लिए। ओवरऑल हम कुछ मिक्स क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। बेसिक के साथ हम लोग शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक ना। जब आप लोग बायो बेसिक पढ़ते होंगे तो इस सब क्वेश्चन से मुलाकात होता होगा। एक बार फिर उस क्वेश्चन को हम आप लोगों के बीच लेकर के आए, एक नज़र में उसको रिवीजन कर लेना है, ठीक। चलिए, कह रहा है उस साइंटिस्ट के बारे में बताइए जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है, यानी फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है। देखिए, अगर बात कीजिएगा तो पहला नंबर हम आपको बता दें बॉटनी के बारे में, यह बायो का एक ब्रांच है। बायो का एक ब्रांच है बॉटनी, जिसमें हम प्लांट का स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? प्लांट का स्टडी करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पादप शास्त्र भी। पादप शास्त्र भी इसे कहते हैं, ठीक ना। तो बायोलॉजी के जो ब्रांच की जब हम बात करते हैं, इसका दो ब्रांच है। एक ब्रांच है बॉटनी और दूसरा ब्रांच है जूलॉजी। एक है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग प्लांट का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में हम लोग एनिमल का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो यहां पूछ रहा है इस प्लांट स्टडी जो बॉटनी है, इसका फादर कौन है। देखिए, बॉटनी का फादर की अगर बात किया जाए तो थियोफरेस्टस होगा। क्या होगा? थियोफरेस्टस। थियोफरेस्टस होगा फादर ऑफ बॉटनी। क्या होगा? थियोफरेस्टस। और अगर जूलॉजी की बात किया जाए, क्या जूलॉजी की, जूलॉजी की अगर बात किया जाए तो जूलॉजी का क्या हो जाएगा आपका? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस और फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को ही हम लोग कहते हैं अरस्तु भी। एरिस्टोटल का ही दूसरा नाम क्या है? अरस्तु। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका फादर ऑफ बॉटनी में क्या होगा? थियोफ्रेस्टस, ठीक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के रूप में कहा किसे कहा जाता है। देखिए, बायोलॉजी का फादर हो, बायोलॉजी और जूलॉजी, इस दोनों का फादर की अगर हम बात करेंगे तो दोनों का फादर क्या होगा? एरिस्टोटल होगा। दोनों का फादर क्या होगा? एरिस्टोटल होगा, ठीक। तो फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों क्या है आपका? एरिस्टोटल है। क्या है? एरिस्टोटल, ठीक। तो आंसर यहाँ है इस हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल, जिसे अरस्तु कहते हैं। इन्हीं के, अरस्तु के ही शिष्य थे कौन? थियोफ्रेस्टस, ठीक ना। और ये अरस्तु साहब प्लेटो साहब के बनाए हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, ठीक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले टर्म, टर्म बायोलॉजी, टर्म बायोलॉजी, टर्म बायोलॉजी का सबसे पहले किसने दिया था? हु क्वाइंड द टर्म बायोलॉजी फर्स्ट, यानी बायोलॉजी शब्द की व्याख्या शब्द किसने दिया था? इसका आंसर आ जाएगा आपका लेमार्क्स एंड ट्रेविरेनस। दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। इन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया। टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। कौन? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, ठीक ना। अरस्तु का तो आप जान ही गए हैं। डार्विन साहब का क्या है? इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया है। लेमार्क के बारे में लेमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक। चलिए, ये फाउंडेशन बैच है जो आपका दिवाली ऑफर है 999 में आपका ये बैच आया है। इस बैच की खासियत है जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बोर्ड पे उसका पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा। लगभग 1000 डेली प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट आपको होगा, ठीक ना। इतना आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो भी आपका डाउट का सेशन होगा, डाउट होगा आपका। और ऑफलाइन वाले जो लोग हैं उन्हें
करीब 16 बुक उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक ना। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेगमेंटल टेस्ट के बाद फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो सेल बायोलॉजी पढ़ा दिए तो सेल बायोलॉजी का होगा, लेकिन जब तक आप जिस ना उस वीक में पढ़ाया जाएगा उसका टॉपिक के साथ आपको टेस्ट होगा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पूरा एक बायोलॉजी का टेस्ट हो जाएगा, ठीक ना, पूरे टॉपिक का हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये बैच है, काफी शानदार बैच है। इसमें सभी चीज पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ठीक ना, ये सारे कुछ है। तो ओवरऑल आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। एक जगह आपको इतना कम फीस में शायद ही आपको इतना बेहतरीन बैच आपको मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, सारे फैकल्टी से अवेयर है ही, आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। चलिए दूसरा कह रहा है जंतु विज्ञान के जनक के रूप में, अभी बताएं आपको, जंतु विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो, दोनों के फादर के रूप में अगर बात किया जाता है तो दोनों का फादर क्या होगा आपका, अरस्तु। कौन होगा, अरस्तु, एरिस्टोटल, ठीक। यानी अभी तक हमने बताया फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, ठीक। चलिए, और टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविडिनस। बस 4 पॉइंट के बारे में हमने अभी तक आपसे डिस्कस किया है। चलिए दूसरा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान का एक ब्रांच है। क्या है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। इस फाइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, फाइकोलॉजी में हम लोग एल्गी का अध्ययन करते हैं, एल्गी का, शैवाल का। शैवाल का जिस ब्रांच में हम लोग अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। अगर देखा जाए तो लगभग इस धरती पर 60 to 70% फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है यह शैवाल के द्वारा होता है। इसकी अगर विशेषता हम जाने तो ये ऑटोट्रॉप्स है, या क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक ना। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइटा में बांटते हैं इसे, जिसे ग्रीन एल्गी कहते हैं। ब्राउन एल्गी को फियोफाइटा में बांटते हैं, और रेड एल्गी को हम लोग रोडोफाइटा में बांटते हैं, ठीक ना। इसका 3 ग्रुप है, समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक ना, वो आपको हम बताएंगे। तो ये आपका फाइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एल्गी का स्टडी करते हैं, ठीक ना। फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफ.ई. फ्रीज को कहा गया है, एफ.ई. फ्रीज, एफ.ई. फ्रीज को फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा गया है। 2 बुक आती है फ्रीज की, ठीक ना, मोटी मोटी सी बुक आती है, 2 बुक, उस दोनों बुक में इन्होंने एल्गी के बारे में स्टडी किया। हमारे पास इसका बुक है, एक बुक तो है, अभी एक बुक की ने ले गया था तो जो हमको पता नहीं है, इसका हम बुक रखे हुए थे, ठीक ना, इसलिए करके में ध्यान है। तो फादर ऑफ एल्गी हम कहते हैं एफ.ई. फ्रीज को, एफ.ई. फ्रीज को। इन्हें वर्ल्ड लेवल का और इंडियन लेवल पर की अगर बात कीजिएगा तो M.O.P. अयंगर साहब को फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। एफ.ई. फ्रीज को वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर M.O.P. अयंगर को, ठीक, फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग आंसर मारेंगे सवाल, क्या, सवाल। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बाह्य संरचना उनके स्वरूप का अध्ययन करते हैं। देखिए बाह्य संरचना का अध्ययन अगर करना है आपको, ठीक ना, एक्सटर्नल स्टडी करना है, किसी को देख करके, जैसे प्लांट है, प्लांट को आप देख करके क्या स्टडी कर सकते हैं, उसका लीफ के बारे में बता सकते हैं, स्टेम के बारे में बता सकते हैं, ठीक ना, रूट वगैरह के बारे में बता सकते हैं। इस सब का स्टडी जो होता है उसको कहते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। जब उसका सेक्शन काट करके, ठीक ना, उसका जब सेक्शन काट करके और माइक्रोस्कोप से देखिएगा और तब आपको जाइलम फ्लोएम अगर दिखेगा तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एनाटोमी। क्या कहते हैं, एनाटोमी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बाह्य स्टडी, बाह्य स्टडी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जिसको हम कहते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग कहते हैं आकृति विज्ञान या मॉर्फोलॉजी, ठीक। एनाटोमी अध्ययन का है, फाइकोलॉजी अभी बता ही दिए हैं, ठीक ना। इकोलॉजी, यहाँ पर इकोलॉजी होगा, इकोलॉजी तो जान ही रहे हैं, परिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकता और विविधता के अध्ययन से संबंधित, हेरिडिटी और वेरिएशन,
क्या, हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। हेरिडिटरी और वेरिएशन का जो ब्रांच स्टडी करता है उस ब्रांच का नाम है जेनेटिक्स। क्या नाम है उसका, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। इसमें हम अध्ययन करते हैं कि माता पिता का कैरेक्टर बच्चों में जा रहा है, कुछ विविधताएं दिखती है, ठीक ना, कुछ समानताएं दिखती है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वो ब्रांच कहलाता है क्या, आपका जेनेटिक्स। क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात किया जाए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 में इनका जन्म हुआ चेकोस्लोवाकिया में, ब्रूनो एक शहर था वहां पर, और 1822 में जन्म लिए और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। जेनेटिक्स पर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। उस समय डार्विन साहब की बुक काफी फेमस थी और डार्विन साहब के रिसर्च पर काम चल रहा था, इस लेकर के इनके काम पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि इन्होंने मैथ का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया था, स्टैटिस्टिक्स का। ये भी स्टैटिस्टिक्स को देख करके बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अभिरुचियां नहीं लिया। बाद में इनके 3 शिष्य होते हैं, ह्यूगो डी व्राइज, कार्ल कोरेंस और टी सरमैक। इन्होंने इनके काम को दुनिया पर के सामने लेकर के आया, विश्व पटल पर इन्होंने लेकर के आया। जब वैज्ञानिकों ने इनके काम का अध्ययन किया तब मेंडल साहब की शोध के बारे में उन्हें पता चला और इसी वजह से उन्हें लगा कि नहीं, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाना चाहिए। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में मेंडल साहब को कहा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल। यहां हो जाएगा जेनेटिक्स। क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स। दूसरा क्वेश्चन है सोपोसी। सोपोसी भी है और थैलोफाइट, यानी ऑटोट्रॉप्स भी और थैलोफाइट है। देखिए थैलोफाइट, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा है वैसे ऑर्गेनिज्म को इसमें डालते हैं जिसका बॉडी क्या है, एकदम थैलस की तरह। क्या है, एकदम थैलस की तरह। थैलस का मतलब होता है, आप देख करके यह बता नहीं सकते हैं कि यह रूट है इसमें, कि स्टेम है, कि लीफ है, ठीक ना। बॉडी क्या होता है, एकदम थुलथुल होता है, देख करके आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू लीफ, स्टेम और रूट। ऐसे प्लांट के ग्रुप को हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। क्या कहते हैं हम लोग, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में रखा गया है आपको किसको, शैवाल को। किसको, शैवाल को। यहां आंसर हो जाएगा आपका शैवाल। दूसरा क्वेश्चन है व्हीटेकर। आर एच व्हीटेकर थे, आर एच व्हीटेकर। इन्होंने 5 किंगडम में क्या किया, डिवाइड किया। उस 5 किंगडम का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और एक है आपका प्लेंटी। प्लेंटी में प्लांट को रखा है, एनिमलिया में एनिमल को रखा, फंजाई में कवक को रखा, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को रखा, जो क्या है यूकैरियोटिक भी और एक कोशिकीय है, और मोनिरा में क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा, यूनिसेलुलर को। ठीक, इन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया। अब बात ये आती है कि इनकी 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन का मोड क्या था, किस आधार पर इन्होंने इन पांचों का वर्गीकरण किया। तो इनके वर्गीकरण का मुख्य आधार अगर देखा जाए तो पोषण का तरीका था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि ये सब भी चीजें थी, सेल का स्ट्रक्चर भी था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म था, ये चीजें भी इनमें थी, न्यूक्लियस का भी आधार था, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। लेकिन यहाँ आंसर जो है, इस आंसर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर बेहतर सुटेबल क्या होगा, आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक ना। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं ये सारे का सारे आधार हम बताते हैं, बेस बताते हैं मोड ऑफ क्लासिफिकेशन का, ठीक। चलिए उसके बाद पोलियो का कारक क्या है। तो पोलियो का कारक क्या है, पोलियो वायरस।
कई कई बार ये क्वेश्चन आया, आंसर हो जाएगा आपका वायरस। क्या हो जाएगा आंसर आपका? वायरस। चलिए, दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस फसल को उगाने में। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या है आपको? लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी पौधे के लिए है। दलहनी पौधे को जब हम उगाते हैं तो इनके जो रूट है, इनके जो ये रूट है, ठीक ना, जो प्लांट है इसके जो आपका रूट है, इस रूट में को हम लोग कहते हैं नोड्यूल। क्या कहते हैं? नोड्यूल, गांठ। गांठ। और इसी गांठ में नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, ठीक ना, ये सब आपके जीवाणु हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडल के नाइट्रोजन को है उसे नाइट्रेट के फॉर्म में बदल देता है, अमोनिया के फॉर्म में बदल देता है, और उस नाइट्रोजन को क्या करता है? प्लांट गेन करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना, और उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। तो दो तीन फसल के बाद, एक दो फसल के बाद दलहनी पौधे को क्या है? लगाना चाहिए। इससे नाइट्रोजन की जो अमाउंट है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा है, यह क्या होता है? मेंटेन रहता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ दलहनी, यानी दलहनी। दूसरा है आपका टीएमवी का संबंध क्या है? टीएमवी का मतलब होता है टोबैको, टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस यह तंबाकू में बीमारी काज करता है। मोजैक का मतलब होता है, जो मोजैक आप लोग सतह पर देखते हैं, सरफेस पर, ठीक ना, कहते हैं मोजैक लगा हुआ है, पत्थर एकदम चितकबरा टाइप से होता है, अलग अलग क्या होता है? पैचेज होता है, उसमें अलग अलग कलर होता है। तो जब इसके लीफ को देखिएगा, तंबाकू के लीफ को, तो उसमें मोजैक टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक ना, और वह मोजैक जो है आपको तंबाकू में वायरस की वजह से होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? वायरस, वायरस। दूसरा क्वेश्चन है कि एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स जो बीमारी है जनरली जानवर को होता है, और यह बेसिलस एंथ्रेक्सिस नाम के जीवाणु से होता है। किसे? बैक्टीरिया से होता है, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। यह जब बीमारी होती है तो जानवर को एकाएक फीवर आ जाता है, खाना बंद कर देगा, ठीक ना, उसके एनस के पास क्या होता है? ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, और एकाएक कभी कभी तो लक्षण भी नहीं पता चलता, और एकाएक क्या होता है? मर भी जाता है। काफी गंभीर बीमारी थी, और यह बीमारी होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह, जीवाणु की वजह से। दूसरा है लाल सागर का लाल रंग, लाल सागर का लाल रंग, रेड सी, रेड सी, ये किसके कारण है? शैवाल, कवक, शैवाल है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल है। इस शैवाल का नाम है आपका ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये शैवाल क्या आपका? ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, यानी नील हरित शैवाल। इसे एक कोशिकीय में हम डालते हैं, ठीक ना। इसके द्वारा होता है ट्राइको डेस्मियम इरिथ्रियम। यह एक नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल को हम लोग प्रोकैरियोट वर्ग में डालते हैं, ठीक ना। इसके द्वारा लाल सागर का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक ना। क्या होता है? लाल होता है, ठीक। तो यह नील हरित शैवाल है, और यह क्या आपको? प्रोकैरियोट है। क्या आपका? प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट नहीं है, ठीक ना। इसी के द्वारा होता है आपका शैवाल के द्वारा। उस शैवाल का नाम है आपका ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। देखिए, कहीं भी अगर इरिथ्रो शब्द आए ना, इरिथ्रो शब्द, इरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड। इरिथ्रो का मतलब ही क्या होता है? रेड, लाल, ठीक ना। जैसे क्या आरबीसी का, आरबीसी का नाम क्या कहते हैं हम लोग? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। साइट मतलब क्या होता है? सेल, और इरिथ्रो मतलब रेड, यानी रेड ब्लड सेल।
तो कहीं भी आपका इरिथ्रो शब्द आए ना, समझ जाइएगा लाल की बात हो रहा है। कहीं भी ल्यूको शब्द आए मतलब व्हाइट की बात हो रहा है, कलरलेस का। ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सवाल, आंसर हो जाएगा सवाल। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अगर अगर किससे प्राप्त होता है, अगर अगर भी आपका सवाल से होता है। ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया एक सवाल है, इससे आपका अगर अगर की प्राप्ति होती है। ठीक ना, ग्रेसिलेरिया, और यह आपका लाल सवाल है, रेड एलगी है। क्या है आपका, रेड एलगी। तो ग्रेसिलेरिया के द्वारा होता है। एक और है गेलीडियम, गेलीडियम। तो गेलीडियम के द्वारा भी क्या होता है आपका, अगर अगर की प्राप्ति होती है, अगर अगर की प्राप्ति होती है। दूसरा आपका वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवक के बारे में करते हैं। कवक का जो अध्ययन करते हैं उस ब्रांच का नाम है आपका माइकोलॉजी। क्या है, माइकोलॉजी। सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन। क्या, सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का। दूसरा है आलू का लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट का जो रोग है आपका, पछता रोग जो होता है, वह किसके कारण होता है। उसका कारक क्या है आपका, कवक। उसका कारक क्या है, कवक। ठीक ना, दो तरह का रोग होता है, एक लेट ब्लाइट, एक होता है अर्ली ब्लाइट। ये होता है अर्ली का, अर्ली ब्लाइट, और ये है आपका लेट ब्लाइट। अल्बुगो, अल्टरनेरिया सोनेली, इसके द्वारा होता है आपका अर्ली ब्लाइट। और लेट ब्लाइट का कारक क्या है आपका, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ठीक ना, इसके द्वारा अकाल भी पड़ा था। ठीक ना, आयरलैंड में। पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम क्या आपका है, कवक है। पेनिसिलियम क्या है, कवक है। हाँ, पेनिसिलियम वैसे अगर देखा जाए तो क्या आपका, एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आता है। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। और यह एंटीबायोटिक जो प्राप्त किया जाता है जिस कवक से, उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने सबसे पहले एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था इन्होंने इसी कवक पर। ठीक ना, तो पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। यह पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। ये क्या आपका कवक है। ठीक ना, इस कवक से जो प्राप्त होता है आपका एंटीबायोटिक, उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, एर्गोटिज्म किसके कारण होता है। ठीक ना, एर्गोटिज्म क्लेविसेप्स परपुरिया के कारण होता है। एर्गोटिज्म डिजीज जो होता है बाजरा में होता है, बाजरा में। ठीक ना, बाजरा को क्या करता है, झुलसा देता है। उसका जो जाइलम होता है ना, उसको क्या करेगा, ये बाधित कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो क्लेविसेक्स परपुरिया से होता है आपका एर्गोटिज्म डिजीज, काफी फेमस है, एर्गोटिज्म डिजीज ऑफ बाजरा। ठीक ना, तो वो आपका वहां से हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आंसर हो जाएगा, पूरा होता है क्लेविसेप्स परपुरिया, इसका पूरा नाम है। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य कवक है, खाने वाला कवक है। तो खाने वाला जो कवक है एगेरिकस है। क्या है, एगेरिकस। और ये सबसे सबसे स्वादिष्ट मशरूम होता है। यह क्या है, एगेरिकस मशरूम है, और मशरूम को हम लोग खाते हैं। और सबसे अगर पॉइजनस, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अगर पॉइजनस मशरूम की बात किया जाए, पॉइजनस मशरूम की, तो उसका नाम है आपका एमेंटिया। क्या नाम है आपका, एमेंटिया। ठीक ना, तो मशरूम क्या है आपका, कवक है जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक ना, तो सबसे मोस्ट डिलीशियस मशरूम है आपका एगेरिकस, और मोस्ट पॉइजनस मशरूम है एमेंटिया। ठीक ना, आंसर हो जाएगा आपका इसका एगेरिकस, आंसर हो जाएगा आपका एगेरिकस। ओके, चलिए
दूसरा क्वेश्चन है आपका एजोला क्या है। देखिए एजोला को हम लोग वाटर फर्न भी कहते हैं, वाटर फर्न भी कहते हैं, ठीक ना। और यह बायो फर्टिलाइजर के रूप में जाना जाता है। एजोला में क्या होता है आपका, ब्लू ग्रीन एलगी, नील हरित शैवाल इसके साथ क्या करता है, ग्रो करता है। जब इसको हम फसल के साथ हम लगाते हैं, क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और प्लांट में क्या होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा प्लांट को क्या होगा, नाइट्रोजन की पूर्ति मिलेगी। तो क्या होगा, पैदावार मेरा बढ़ेगा, ठीक ना। और यह क्या है, एक फर्न है, इसे हम लोग क्या टेरिडोफाइटा में रखते हैं, टेरिडोफाइटा में इसको हम रखते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक वाटर फर्न। दूसरा क्वेश्चन है कोरेलॉइड्स क्या, कोरेलॉइडल रूट होता है, जो कोरेलॉइडल रूट आपको साइकस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, साइकस में। साइकस आप लोग देखते होइएगा, खजूर के तरह होता है, गार्डन में छोटा सा प्लांट दिखेगा साइकस का, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइकस, ठीक ना। साबूदाना भी उससे मिलता है, ठीक। चलिए, साइकस में क्या होता है, कोरेलॉइडल रूट होता है। और इस कोरेलॉइडल रूट में कुछ आपका बैक्टीरिया वगैरह, जो ब्लू ग्रीन एलगी वगैरह है, ये सब क्या होगा, इसके कोरेलॉइडल रूट में आपको क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक ना। तो साइकस है इसका, क्या है, साइकस। ये हम लोग पाम ट्री भी कहते हैं। खांसी, दमा और ब्रोंकाइटिस के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधि इफेड्रीन, इफेड्रीन इफेड्रा से प्राप्त होता है। इफेड्रीन इफेड्रा से, जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़िएगा तो जिम्नोस्पर्म मिलेगा आपको, ठीक ना। जिम्नोस्पर्म का ये सब क्या है आपका, जिम्नोस्पर्म का ये सब टाइप है, ठीक ना। तो जिम्नोस्पर्म में एक इफेड्रा नाम का प्लांट होता है, जिससे इफेड्रीन नाम का ड्रग्स बनता है। और यह इफेड्रीन दम्मा वगैरह जो होता है, खांसी वगैरह होता है ना, तो उस बीमारी में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो यह इफेड्रीन नाम का जो दवा है, यही इफेड्रा से मिलता है। और इफेड्रा क्या, एक तरह से आपका एक क्या है, आपका जिम्नोस्पर्म का स्पीसीज है। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, वर्गीकरण का मूल इकाई जो जाइएगा, उसका सबसे मूल इकाई क्या है आपका, स्पीसीज है। जिस तरह से कोशिका का सबसे मूल क्या होता है आपका, सॉरी, ऑर्गेनिज्म का सबसे मूल क्या है आपका, सेल है। उसी तरह से जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वहां पर क्या है, आपको प्रजाति आएगा, स्पीसीज, ठीक ना। स्पीसीज आता है, फिर फाइलम आएगा, ठीक ना। ये सब आता है, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फैमिली हो गया, ये सब आपको मिलेगा। तो स्पीसीज क्या है, सबसे छोटी इकाई है। दूसरा क्वेश्चन है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, बोटेनिकल नाम क्या है, बोटेनिकल नेम किसका, व्हीट का, गेहूं का। तो गेहूं के बोटेनिकल नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। देखिए यहाँ पर ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का क्या है, बोटेनिकल नाम है, ठीक ना। ये मेज का है, मक्का का है, ये क्या है आपका, धान का है, ये क्या आपका, धान का है, ठीक ना। दूसरा, किसी भी कवक की कोशिका भित्ति पौधे से भिन्न होती है। तो एक बात बताते हैं, देखिए, शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, किसका, काइटिन का। जनरली प्लांट का सेल वाल आपका सेलुलोज का ही बना होता है। स्पेशल है ये आपका फंगस, जिसका सेल वाल क्या है आपका, बना होता है काइटिन का, किसका, काइटिन का। बैक्टीरिया की बात कीजिएगा, तो बैक्टीरिया का सेल वाल आपका पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है बैक्टीरिया का सेल वाल, ठीक ना। और यहाँ पर क्या होगा, काइटिन, चिटिन नहीं कहते इसे, काइटिन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, काइटिन, ठीक। समझ गए, बस यहाँ जाना है
कवक का सेल वाल काइटिन का बना होता है, शैवाल का सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, प्लांट का सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, और बैक्टीरिया का सेल वाल काइटिन का बना होता है। स्पेशल टाइप का ये क्या है, सेलुलोज है। चलिए, चिलगोजा प्राप्त होता है। चिलगोजा देखिए, जो पाइनस होता है ना, जिम्नोस्पर्म है, ये क्या आपका जिम्नोस्पर्म है। तो पाइनस का बीज को सुखा करके कहीं कहीं लोग उसे खाने के रूप में यूज करते हैं, ठीक ना, बीज को। उसी बीज का हम लोग कहते हैं उसका चिलगोजा, क्या, चिलगोजा, ठीक ना। ये आपको पहाड़ी एरिया में मिलता है, हिमालय वगैरह के आपको मिलेगा पाइनस का। चलिए, बैच है आपका स्पेशल बैच, जो बहुत ही कम फी में है। इसकी विशिष्ट जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। इसमें पीडीएफ मिलेगा जो भी बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। 1000 के आसपास आपको मॉक टेस्ट का क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर डीपीपी डेली प्रैक्टिस सेट में मिलेगा आपको, डाउट सेशन होगा, और ऑफलाइन वाले को 16 बुक मिलेगा। चैप्टर वाइज भी टेस्ट की बात होगी और फुल लेंथ टेस्ट भी होगा। शानदार बैच है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है, ठीक ना। आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। यहाँ सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी मात्र 999 रुपये में, ठीक। तो आप लोगों से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बैच आपको अच्छा लगेगा। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं और बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं इस बैच के द्वारा, ठीक ना। दूसरा है न्यूमेटोफोर, श्वसन मूल पाए जाते हैं। देखिए, यह न्यूमेटोफोर जो होता है, फोर, यह मंगरूव प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पर, मंगरूव प्लांट में। इसको निगेटिव जियोट्रॉपिक भी होता है इसमें, निगेटिव जियोट्रॉपिक, मतलब सबका जड़ नीचे की ओर जाता है, इसका जड़ क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। श्वसन मूल होते हैं उसमें, न्यूमेटोफोर में होल बना होता है, ठीक ना। यह खास करके दलदली पात जो जगह होता है ना, वहां पर आपको मिलेगा, ठीक ना। तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूमेटोफोर, श्वसन मूल प्लांट, ठीक ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मैंग्रोव का प्लांट। क्या है, मैंग्रोव का प्लांट। चलिए, दूसरा आपका प्रोप रूट क्या है, प्रोप रूट, हाँ, प्रोप रूट क्या है। हम बात करते हैं प्रोप रूट का। जब प्रोप रूट की बात कीजिएगा तो यहां पर आपको कह रहा है प्रोप रूट क्या है, टैप रूट, फेसिकुलेट रूट, ब्रांच रूट, एडवेंटिशियस रूट, मूसला जड़, फेसिकुलेट जड़, ब्रांच। एक मिनट, प्रोप रूट आपका सर, प्रोप रूट में तो आ जाएगा आपका, जैसे बनियान का पेड़ है, बनियान का पेड़ जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़, ठीक। देखिए, एक टैप रूट होता है, टैप रूट जो होता है जो डायरेक्ट रेडिकल से होता है, ठीक ना। और जो मेन रूट होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं, टैप रूट। और जो जो रेडिकल्स के अलावा किसी दूसरे चीज से अगर आपको, देखिए जैसे क्या, ये मेन रूट क्या हो गया, ये टैप रूट। इसके इसमें अगर मान लीजिए अगर कोई अगर रूट आ रहा है, इससे क्या कहें हम लोग, एडवेंटिशियस रूट। लेकिन ये क्या है, बरगद में क्या होता है, एक ब्रांचिंग होता है, और ब्रांच की तरह फिर क्या होता है, नीचे आकर के आपका नीचे जमीन से क्या होगा, सरफेस से, सतह से सट जाता है। इसे हम लोग कह सकते हैं ब्रांच रूट। क्या कहें, फेसिकुलेट रूट नहीं होगा, सतावर वगैरह में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ब्रांच रूट। मेन रूट तो भी नहीं है, ठीक ना, और नहीं क्या एडवेंटिशियस रूट। आंसर इसका होगा बेस्ट आपका शाखित जड़, शाखित जड़। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है गाजर क्या है। देखिए बाबू, गाजर जो है ना वो रूट है। गाजर हो गया आपका, सलजम हो गया, ठीक ना, ये सब क्या है, मूली हो गया, ये सब क्या आपका जड़ है। ये सब क्या आपका जड़ है। चुकंदर क्या है आपका जड़ है, ठीक ना। ठीक, सबके अलग अलग यहाँ पर नाम है। इसको हम लोग कहते हैं कॉनिकल रूट। रूट में भी क्या है, ये आपका
कोनिकल रूट है, कोन शेप्ड का है, ठीक ना, कोन शेप्ड का रूट है इसका, इसलिए करके हम लोग कहते हैं कोनिकल रूट। नेपी फॉर्म रूट में सलजम वगैरह आ जाएगा, चुकंदर वगैरह नेपी फॉर्म रूट में आ जाता है, ठीक ना। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। जब फ्यूजी फॉर्म रूट की बात कीजिएगा तो फ्यूजी फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका, मूली। थोड़ा क्या होता है इसका, ऊपर में क्या होता है, थोड़ा सा बेस पे होता है, चौड़ा होता है, मिडिल में हल्का सा चौड़ा मिलेगा, और नीचे का पार्ट क्या होता है, टेपर होता है, ठीक। तो रूट के बहुत सारे टाइप मिलेंगे आपको, कोनिकल रूट, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, ठीक ना। आपको फ्यूजी फॉर्म रूट, नेपी फॉर्म रूट, नेपी फॉर्म इस तरह से होता है आपको, ठीक ना, इस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से आपका, किस ऐसे चुकंदर होता है ना, तो ये नेपी फॉर्म में आता है। चुकंदर हो गया, सलजम हो गया, ये सब नेपी फॉर्म में आता है। फ्यूजी फॉर्म में आ जाता है आपका, मूली आ जाता है, गाजर आ जाएगा कोनिकल में, ठीक ना। इस तरह से ये सब क्या है आपका, रूट है, ठीक ना, क्या है, रूट है। स्टेम में आपको आलू वगैरह आ जाता है। चलिए, तो ये हमने आपको 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को फायदा हो रहा होगा। समय से आप लोग लाइव सेशन को एंजॉय करें, कमेंट करें, अच्छा लगे अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें। आप अपने स्टेटस, व्हाट्सएप वगैरह के, फेसबुक के स्टेटस शेयर में आप, स्टोरी में आप इसको लगा सकते हैं लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक ना। और लोग जुड़ते हैं तो हम सारे टीचरों को भी हौसला बढ़ता है। देखते हैं आप लोग को जब आंसर देते हैं तो हमें भी मज़ा आता है, और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के हम आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तब, ठीक ना। तो उम्मीद करेंगे आप लोग सेशन को एंजॉय किए होंगे। रेगुलर जो भी टाइम आपको दिया हुआ है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पर आपका रेगुलर बैच चलेगी। छुट्टियां में भी ये बैच आपको चलते रहेगा, ठीक ना। तो इस छुट्टी, ये दीपावली की छुट्टी, छठ की छुट्टी, थोड़ा एंजॉय कम कीजिए, और क्या है, अपने पढ़ाई पे भी फोकस रहना है, ठीक ना। पढ़ाई आपका मेन है। अगर आप कुछ सक्सेस कर लेते हैं, सफलता पा लेते हैं, तो दीपावली दीपावली ही आपका हर दिन मनेगा, ठीक ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप फायदा उठाएं, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग जुड़ते हैं फिर क्वेश्चन के साथ, ठीक। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।